नमस्कार। जनता पॉलिटिक्स में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदू धर्म को मानने वालों की पूरे विश्व में क्या स्थिति है उस पर कुछ चर्चा करेंगे। कहा जाता है कि हम सनातन धर्म के अनुयायी हैं। सनातन अर्थात शाश्वत, हमेशा बना रहने वाला, मतलब न इसका आदि है न अंत। लेकिन कैसे? यदि दुनिया से सनातन धर्म के अनुयायी समाप्त हो जाएं या नाम मात्र के बचें, जैसे आज पारसी या यजीदी धर्म के लोग हैं, तो सनातन कैसे शाश्वत बना रह सकेगा? दरअसल यह एक कड़वा सच है कि पूरी दुनिया में हिंदू धर्म को मानने वालों की आबादी लगातार घटती जा रही है। जी हाँ, क्योंकि कट्टरपंथी धर्म उन्हें अपने में मिलाते जा रहे हैं या नष्ट करते जा रहे हैं। अनेक रिसर्च व सरकारी एजेंसियों के आंकड़े देखेंगे तो मेरी बात आपको पूरी तरह समझ में आएगी। वर्ष 1991 में भारत में 84.1% हिंदू थे, लेकिन 2011 में हिंदुओं की आबादी घटकर 79.8% रह गई। अर्थात 60 वर्ष में भारत में हिंदुओं की आबादी 4.3 घट गई। नेपाल में 1952 में 88.8% हिंदू थे, लेकिन 2011 में वहाँ हिंदुओं की आबादी घट के 81.3% रह गई। यानी 59 सालों में 7.57% आबादी नेपाल में हिंदुओं की घट गई। बांग्लादेश में 1951 में करीब 22% हिंदू रहते थे, लेकिन 2015 में हिंदुओं की आबादी घटकर 10.5 रह गई। यानी 64 वर्षों में बांग्लादेश में 11% हिंदू घट गए। मॉरिशस में वर्ष 1901 में 55.6% हिंदू थे, लेकिन 2010 में ये घटकर 48.5% रह गए। यानी कि 7.12% मॉरिशस में इनकी आबादी घट गई। गुआना, जो कि दक्षिण अमेरिकी देश है, वहाँ पे 1991 में 35% हिंदू रहते थे, लेकिन 2012 में उनकी आबादी घट के 24.8% हो गई। अर्थात केवल 21 वर्षों में इनकी आबादी 10% घट गई। फिजी में वर्ष 1976 में 40% हिंदू रहते थे, लेकिन 2007 में इनकी आबादी 28% रह गई। यानी 31 वर्षों में 31% आबादी हिंदुओं की घट गई। ये फिजी की स्थिति है। 31 वर्षों में 31% आबादी घट गई। पाकिस्तान में 1947 में हिंदुओं की आबादी 15% के लगभग थी, लेकिन आज वहाँ केवल 1.5 से 2% हिंदू ही बचे हुए हैं। इंडोनेशिया, जो कभी हिंदू राष्ट्र था, आज वहाँ हिंदुओं की आबादी मात्र 1.6% है, यानी लगभग पाकिस्तान के बराबर। इसी प्रकार मलेशिया, म्यांमार, सिंगापुर, श्रीलंका, सूरीनाम, त्रिनिदाद, बहरीन आदि सभी हिंदू बाहुल्य देश थे, जहाँ आज हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अब आप सोचिए कि ये लाखों करोड़ों की हिंदू आबादी पूरी दुनिया से कहाँ लापता हो गई? कहाँ छुप गए करोड़ों हिंदू, जो आज विश्व मानचित्र में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं? दरअसल ये कहीं छुप नहीं गए, ये समाप्त हो गए या समाप्त कर दिए गए। कैसे समाप्त कर दिए गए? एक प्रश्न तो बनता है ना। तो इस पर जानने के लिए आपको अनेक देशों का इतिहास, भूगोल देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ अपने देश के वर्तमान को देख लें, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे।
आपके देश में 9 राज्यों में, कुछ लोग कहते हैं 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। जी हाँ, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, लक्षद्वीप और लद्दाख, ये वो प्रदेश हैं जहाँ पर आज भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं। इस प्रकार देश के 25% राज्यों में आज हिंदू अल्पसंख्यक हैं। सोचिए, 25% राज्यों में आज ही अल्पसंख्यक हो चुके हैं। आसाम, केरल, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश यह लाइन में लगे हैं अल्पसंख्यक होने के लिए। तो लगभग 40% राज्यों में अल्पसंख्यक हो जाएंगे। फिर इन्हें 60-70% होने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जबकि आप अगर कहीं जिलेवार स्थिति देखेंगे तो आपको स्थिति और ज़्यादा दयनीय लगेगी। क्यों? क्योंकि पूरे भारत में लगभग 200 से अधिक ज़िलों में हिंदू अल्पसंख्यक हैं, अर्थात लगभग 28% ज़िलों में हिंदू अभी अल्पसंख्यक हो चुके हैं। बस इसी ट्रेंड पर 15-20 देशों से हिंदू घटते गए। पहले राज्यों में अल्पसंख्यक हुए, क्षेत्रों में अल्पसंख्यक हुए और फिर देश में अल्पसंख्यक हो गए, और अब नाम मात्र के हिंदू उन देशों में बचे हुए हैं। अगर आप भारत के इतिहास पर गौर करें तो पहले ईरान हमारा पड़ोसी देश था। अफगानिस्तान पर राजा जयपाल का शासन था। वो हिंदू राजा थे, लेकिन मुस्लिम शासकों ने हमला करके उन्हें सत्ता से बाहर कर दिया और धीरे धीरे अफगानिस्तान भारत के नक्शे से बाहर हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बारे में आप सबको पता ही है। इस तरह से भारत का नक्शा सिमटता चला गया। अगर आप विश्व में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा 31.5% लोग ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। दूसरे नंबर पे 23.3% लोग मुस्लिम धर्म को मानने वाले हैं और तीसरे नंबर पे 15 से 16% लोग हिंदू धर्म को मानने वाले हैं। यानी इस हिसाब से पूरी दुनिया में ईसाइयों की आबादी 2.2 अरब है, मुस्लिमों की आबादी 1.6 अरब है और हिंदुओं की आबादी 1 अरब है, जबकि बौद्ध की आबादी 37.6 करोड़ है। ये अभी लेटेस्ट की जो आंकड़े हैं उनके अनुसार। यानी कि हिंदू तीसरा सबसे बड़ा धर्म है पूरे विश्व में, लेकिन इनमें भी अधिकांश हिंदू भारत और नेपाल में रहते हैं। इन दोनों देशों के बाद तीसरे नंबर पर मॉरिशस आता है। पूरी दुनिया में लगभग 120 करोड़ हिंदू रहते हैं पूरी दुनिया में। इनमें से 105 करोड़ हिंदू सिर्फ भारत में रहते हैं। बाकी के 15 करोड़ विश्व के अन्य सभी देशों में रहते हैं, इंक्लूडिंग नेपाल। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी, 120 करोड़ में से 105 करोड़ सिर्फ भारत में है। अब खुद ही सोचिए कि विश्व की जनसंख्या का 95% के लगभग होने के बाद भी भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका, जबकि 60, 70, 80% की जनसंख्या वाले देश ईसाई व मुस्लिम देश बन गए हैं। अब सवाल है कि हिंदुओं को करना क्या होगा और क्यों अब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बन सका, क्या कारण है? और एक प्रश्न और है कि इसे बनना भी चाहिए या नहीं। तो एक बात तो साफ है कि अब आने वाले समय में शायद यह संभव नहीं होगा कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र बन सके। आप पूछेंगे क्यों? तो जवाब है कि देश में हिंदू बचे ही कितने हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। जी हाँ, बमुश्किल 25 से 30 करोड़ हिंदू आबादी है आपके देश में और 25-30 करोड़
बहुसंख्यक तो होते नहीं हैं। तो फिर आप चौंक गए, शायद कंफ्यूज हो गए। मैं स्पष्ट कर देती हूँ। भारत में हिंदू पूरी तरह बटे हुए हैं। देश में लगभग 25-30 मुख्य राजनीतिक पार्टियां हैं और किसी भी पार्टी के एजेंडे में हिंदू राष्ट्र नहीं है, यह आपको बेहतर पता है। इनमें से भाजपा को छोड़कर सभी पार्टी के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो करोड़ों की संख्या में इन पार्टियों से जुड़े हिंदू आज आपके साथ तो नहीं है। वैसे तो भाजपा भी हिंदू राष्ट्र बनने की बात नहीं करती, लेकिन लोगों का उन पर विश्वास है या उन्हीं से उम्मीद है। और भाजपा को वोट देने वाले हिंदुओं की कुल संख्या 23 करोड़ है। कुछ अन्य सहयोगी दलों को लेकर आप मान लीजिए कि 25 से 26 करोड़, आप 30-35 करोड़ मान लीजिए, तो मैक्सिमम 30 करोड़, जिसमें से 23 करोड़ आज भाजपा को वोट देते हैं। ऐसे लोग हैं ये 30 करोड़ लोग जो चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बने। बाकी के जो 70-75 करोड़ हिंदू हैं वो ऐसा नहीं चाहते। वो पार्टी के साथ बंधे हैं, वामपंथी हैं, सेकुलर हैं, या हिंदू राष्ट्र बनने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप समझ गए होंगे कि भारत क्यों हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। यह 20-22 करोड़ मुसलमानों की वजह से नहीं है, बल्कि आपके बटे होने की वजह से है। जातिवाद, पार्टीबाजी, अमीर गरीब, धर्म परिवर्तन, इन सब कुचक्रों में फंसकर हिंदुओं का विघटन लगातार हो रहा है। राजनीति देश पर हावी हो चली है। हर कोई पद और प्रतिष्ठा की होड़ में धर्म को दांव पे लगा दे रहा है। राजनीति का स्तर पहले से ही बहुत निम्न रहा है, लेकिन अब वह लोगों के सिर चढ़ गई है, सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में राष्ट्र के उत्थान या राष्ट्र की सोच वो गौड़ होती जा रही है। संविधान ने अलग हमें पंगु बना दिया है, ये आपको पता ही है। अब जो 70-75 करोड़ हिंदू अलग अलग विचारधारा के साथ चल रहे हैं, उनको पथभ्रष्ट करना, उनका धर्म परिवर्तन कराना, उन्हें कमज़ोर करके समाप्त करना, ये बहुत कठिन कार्य नहीं है। और तब भारत में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। भारत में तो किसी बाहरी आक्रमण की भी ज़रूरत नहीं है, अपने में ही लड़ भिड़ कर हिंदू समाप्त हो जाएंगे। जी, आप देखिए, शिवलिंग का अपमान होगा तो 1000 हिंदू बोलने के लिए खड़े हो जाएंगे, लेकिन अगर पैगंबर का अपमान होगा तो 10,000 हिंदू मैदान में उतर जाएंगे अपने मुस्लिम भाइयों के समर्थन में। फिर आप क्या सोचते हैं, यह सनातन कैसे अक्षुण्ण रह पाएगा? इसी वजह से आज विश्व में 157 देश ईसाइयों के, 54 देश मुसलमानों के, 12 देश बौद्धों के, बौद्ध जो केवल 37-38 करोड़ हैं पूरी दुनिया में, उनके 12 देश, और 1 देश यहूदियों का है। लेकिन हिंदुओं का पूरे विश्व में कोई भी राष्ट्र नहीं। तो हमें तो राजपूत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, इन सब से फुर्सत कहाँ है कि हम राष्ट्र निर्माण की सोचें। बाकी हिंदू राम, कृष्ण और शिवलिंग पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, उनके होने का प्रमाण मांगेंगे, जबकि भूल कर भी कोई मुस्लिम कभी अल्लाह पर प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा करता, कोई ईसाई कभी जीसस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते। छोड़िए, ये सब तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। आप यह सोचिए कि जिस देश में आज़ादी के 75 साल बाद भी एक राष्ट्रभाषा घोषित नहीं हो सकी, जिस देश की अपनी कोई भाषा नहीं है,
उस देश की कोई संस्कृति या कोई संस्कार कैसे हो सकता है? इस पर कभी विस्तार से चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी हमारे पास जो समाधान है वह यही है कि हम पहले स्वयं अपने सनातन धर्म की गहराई को समझें, अपनी संस्कृति को अपनाएं, उसका प्रचार प्रसार करें और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करें। आपातकाल के दौरान संविधान में जबरन जोड़े गए सेकुलर और समाजवाद शब्द को हटाया जाए, इस पर हमारा जोर होना चाहिए। हिंदुओं को संगठित करना, अपने जात पात के भेदभाव को समाप्त करना हमारा प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। एकाकी परिवार से संयुक्त परिवार की ओर हमें सोचना होगा, जिससे हमारी संख्या वृद्धि भी आसान हो सके। पहले भी आपको याद होगा, संयुक्त परिवारों में 1 या 2 बच्चे का कॉन्सेप्ट नहीं रहा करता था। हिंदुओं को जागरूक और सक्रिय रहना होगा। यदि कहीं भी शोषण या अधर्म हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठानी होगी। अपने गरीब हिंदू भाई बहनों को उनकी मदद के लिए संगठन बनाने होंगे, जिससे उनका धर्म परिवर्तन न किया जा सके। धार्मिक आयोजनों में नेताओं और अधिकारियों की जगह शोषित वंचित वर्ग को इकट्ठा करिए, उन्हें करना होगा, उन्हें भोजन कराना, यह ज़्यादा उचित होगा। पार्टीबाजी से हमें बचना होगा। राजनीतिक पार्टियां अपने स्वार्थ के आगे आपका हित कभी नहीं देख सकती और ज़्यादातर हिंदू इसी वजह से आज असंगठित हैं। प्रयास करें, जतन करें और प्रार्थना करें कि हमारा सनातन धर्म हमेशा शाश्वत बना रहे, लोगों का विश्वास इसमें और दृढ़ हो तथा देश विदेश तक इसकी पताका फहराए। सत्यम शिवम सुंदरम की अवधारणा के साथ यह निरंतर समृद्ध होता रहे और बाकी तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो हमारा रखवाला तो है ही धर्म की स्थापना के लिए। जय श्री कृष्ण। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पे शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजा करें, उससे हमारा मनोबल बढ़ता है। धन्यवाद। नमस्कार।